Friends, today we will discuss about collision. So what is collision? है ना? तो दो ऑब्जेक्ट है आपके पास में, वो दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, ठीक है। और टकराने के बाद में उनके मोमेंटम में क्या चेंज आता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाती है, उनकी वेलोसिटी कैसी होती है, यही सब कुछ देखेंगे हम इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलाइजन कितनी तरह का होता है ना। तो कोलाइजन के टाइप्स समझ लेते हैं पहले। कोलाइजन दो ऑब्जेक्ट का आपस में टकराना, है ना। तो ध्यान से देखिए, कोलाइजन दो तरह का होता है। एक होता है परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन। बुक के अकॉर्डिंग तो ये दो ही होते हैं, परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन। Second one is perfect inelastic collision. परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलाइजन, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, थोड़ा सा समझ लेते हैं। परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन उस कोलाइजन को कहते हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व इन परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन। ऑल्सो इन परफेक्ट इनइलास्टिक कोलाइजन लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ओके, लीनियर मोमेंटम दोनों में कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है मतलब समझ लीजिए, बिफोर कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन, बिफोर कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन, है ना। जो मोमेंटम होता है पूरे सिस्टम का, है ना, जैसे एक ऑब्जेक्ट आया, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर से आया, दोनों टकराए, टकराने के पहले और टकराने के बाद दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम रहता है। इसे कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व या रिमेन्स सेम। यानी जो परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन होता है उसमें टकराने के पहले और टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होती है पूरे सिस्टम की, है ना, दोनों ऑब्जेक्ट की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी का सम बिफोर कोलाइजन आफ्टर कोलाइजन सेम रहता है। सेकंड क्या है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी यहां पर सेम है, यहां पर सेम नहीं होती है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलाइजन में। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन सेम। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, इसे कहा जाता है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलाइजन। अब परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इनइलास्टिक कोलाइजन अलग अलग समझते हैं। इसकी परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन, यानी वन डायमेंशनल परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन को हम समझेंगे। परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन, let us assume I have two object m1 which is moving with velocity u1, clear, and the second object m2 which is moving with velocity u2, and this object, है ना, अब बिफोर कोलाइजन, है ना, हम इस पूरे टॉपिक को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। बिफोर कोलाइजन, बिफोर कोलाइजन क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, दोनों का एडिशन। बिफोर कोलाइजन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, क्या बनेगा लीनियर मोमेंटम, पी आई इज इक्वल टू
m1u1 प्लस m2u2। देखिए वन डायमेंशनल है, इसका मतलब पहला ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में, दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में, या हो सकता है ऐसे, दोनों में से एक कंडीशन होगी। इस वक्त मोमेंटम कितना रहेगा, m1u1 प्लस m2u2। बिफोर कोलाइजन बात चल रही है ना। काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम Ki इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। कोलाइजन हो गया, टकरा गए दोनों। टकराने के बाद ये जो फर्स्ट पार्टिकल था या फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसका मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी हो गई v1। इसका भी मास सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है। टकराने के बाद मतलब आफ्टर कोलाइजन, आफ्टर कोलाइजन देखें लीनियर मोमेंटम, कितना आएगा लीनियर मोमेंटम, pf इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। काइनेटिक एनर्जी kf इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि जो परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन होता है उसमें मोमेंटम सेम रहता है ना, और काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती है, कंजर्व रहती है। लगा दीजिए, बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर हम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखें तो Pi इज इक्वल टू pf, ये Pi इज इक्वल टू pf, क्या आएगा आंसर, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। क्लियर। वन सबस्क्रिप्ट को एक तरफ ले लीजिए, टू सबस्क्रिप्ट को दूसरी तरफ, तो यहां से मोमेंटम का रिलेशन क्या आएगा, m1u1 माइनस m1v1 इक्वल टू, ये देखिए इधर, अब m2u2 को इस तरफ ले जाइए, है ना, तो m2v2 माइनस m2u2। सिंपल सा डेरिवेशन है, इक्वेशन नंबर, इसे दे सकते हैं 1, इसे दे दीजिए 2। यहां तक आने के बाद काइनेटिक एनर्जी को हम इक्वल बता देंगे। ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे अगर कॉपी करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो इसकी पूरी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर मिल जाएगी। ठीक है। Now by conservation of काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन देखिए इसी तरीके से, Ki इज इक्वल टू kf। Ki कितना था, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अब सभी में से हाफ कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए, वन सबस्क्रिप्ट को एक तरफ ले आइए, m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर। ठीक है। इसको उठाकर इधर ले आए, इसको उठाकर इधर ले जाइए, इक्वल टू m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। सिंपल है ना। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इस इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से क्या होगा, m1 m1 m2 m2 गायब हो जाएगा। देखो इधर भी कॉमन आएगा और इधर भी कॉमन आएगा, कैंसिल होकर सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, m1 u1 स्क्वायर माइनस
v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये तो LHS रहा, m1 कॉमन लेकर ये लिखा, इसका LHS क्या है, m1 u1 माइनस m1 v1, m1 कॉमन ले लीजिए, u1 माइनस v1 इक्वल में आएगा, देखिए उधर m2 कॉमन v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर, m2 तो कॉमन ले चुके, डिवाइडेड बाय m2 v2 माइनस u2, v2 माइनस u2, m2 m2 कैंसल, m1 m1 कैंसल, है ना, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1, u1 माइनस v1 कैंसल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। u1 माइनस v1, u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1 इक्वल टू v2 माइनस u2, v2 माइनस v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b, आइडेंटिटी लगा दी बेटा, है ना। आगे देखिए u1 माइनस v1, u1 माइनस v1, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 कैंसल, जो बच गया लिख दीजिए u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, ठीक है। आगे देखिए u1 और u2 को एक तरफ ले आइए, u1 माइनस u2 इक्वल में क्या आएगा, v2 माइनस v1, इसे समझिए, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोचिंग ऑफ फर्स्ट पार्टिकल टू सेकेंड पार्टिकल, है ना, ये अप्रोच कर रहा है ना, फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल की तरफ आ रहा है, सेकेंड ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है। देखिए ये पार्टिकल है, ये कुछ स्पीड से चल रहा है, ये पार्टिकल है, ये इसके पीछे आ रहा है। अगर इसकी स्पीड यानी आगे वाले पार्टिकल की स्पीड अगर कम होगी तभी तो पीछे वाला टक्कर मार सकेगा, है ना, बात समझे। इन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। जब कम होगा तभी तो किसी इंस्टेंट पर ये दोनों पार्टिकल टकराएंगे। इसका मतलब u1 माइनस u2 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या लिखेंगे इसे हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, इक्वल व्हाट इज v2 माइनस v1, देखिए v2 माइनस v1, अब टकराने के बाद v2 बड़ा हो गया, v1 छोटा हो गया, मतलब ये वाली वेलोसिटी टकराने के पहले कम थी, ये ज्यादा थी, तो टकराए, टकराने के बाद आगे वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है, आगे वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है और ये इसका पीछा कर रहा है। आप हाथ से देखिए, ऐसे समझिए, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो चेंज हो रहा है, कम बढ़ रहा है। तो जब ये रिलेटिव सेपरेट हो रहा है तो इसे हम लिखेंगे क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर है बात, ये मोस्ट टाइम रिलेशन है जो हमें यहां तक पहुंचना था। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर मैं इसे इससे डिवाइड कर दूं, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो समझिए ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसे हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी
रिलेटिव वेलोसिटी में जो चेंज आया उसको अगर हम प्रीवियस रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड कर दे तो ये कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फिलहाल तो जो चेंज आया है परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन के लिए वो तो कुछ भी नहीं है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब 1। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1 फॉर परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन। परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन के लिए E की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर हमारी 1 जो आई थी, इक्वेशन 2 देख लेते हैं। वो आई थी m1u1 माइनस m1v1 इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। आप इक्वेशन 1 में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और लास्ट इक्वेशन जो हमारे पास आई है वो है u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। नाउ सब्स्टिट्यूट v2, the value of v2 from this equation। अगर मैं ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं v2 की जगह पर, ये v2 की जगह पर, तो देखिए यहां पर क्या आंसर आएगा? m1u1 माइनस m1v1 इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ v2 वी कैन राइट u1 माइनस u2 प्लस v1, m2 as it is u1 minus u2 plus v1 और माइनस m2 u2 as it is। अब इसे सॉल्व करते हैं। m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 u1 माइनस m2 u2 m2 v1 ये प्लस m2 v1 फिर माइनस m2 u2। यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है? v1 कैलकुलेट करना है बिफोर कोलाइजन, तो वेलोसिटी हमारे पास में है। आफ्टर कोलाइजन हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। ये v1 को उधर उठाकर ले जाइए और ये जितनी भी टर्म्स है ये सब इधर ले आइए। तो m1 u1 फिर माइनस m2 u1 अगेन प्लस, नहीं माइनस माइनस प्लस, लेकिन 2m2 u2 देखो दो बार है ना ये, तो प्लस 2m2 u2 और इक्वल में m1 भी उधर चला गया, m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर? वी हैव टू कैलकुलेट v2 v1, सॉरी v1। अब यहां से u1 कॉमन ले लीजिए, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लीजिए। m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 और इक्वल में आएगा m1 प्लस m2 डॉट v1। आ गया? इस v1 से कैलकुलेशन करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। v1 इक्वल टू ये m1 प्लस m2 अपॉन में आएगा, है ना? तो देखिए क्या आएगा आंसर? m1 माइनस m2 u1 है ना प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय ये m1 प्लस m2 और इक्वल में आ गया v1। ठीक, ये वैल्यू आ गई, ये वेलोसिटी आ गई। इस वेलोसिटी को अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आसानी से आंसर आएगा हमारा। और v2 की v1 तो आ चुका, v2 की वैल्यू आ जाएगी, है ना? चलिए, ये हमारा परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन कंप्लीट हो गया जैसे ही v2 की वैल्यू आएगी। ठीक है ना? तो v2 कितना आएगा? अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप करके देखिए इसे। v1 की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वो ये आएगा 2m1 u1 प्लस m2 माइनस m1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द आंसर फॉर वेलोसिटी। क्लियर?
अब कुछ केस स्टडी पढ़ते हैं। ये हमारे पास में वेलोसिटी आ गई। केस फर्स्ट, अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है ना, दो बॉल है, दोनों बॉल सेम मास है, m1 इक्वल टू m2, तब वेलोसिटी क्या आएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन चल रहा है, वन डायमेंशन में चल रहा है, ये बातें पहले से। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन 1D, ठीक है, ये बात तो पहले से है। अब यहां से देखिए m1 और m2 इक्वल है, केस फर्स्ट है। सोचिए v1 क्या आएगा, समझिए, m1 माइनस m2, ये तो इक्वल है। लेट अस एज्यूम m, दोनों पार्टिकल जो है दोनों का मास सेम, ये तो 0, यहां बचेगा 2m, ये 2m u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 2m कैंसल, v1 इक्वल टू u2। यानी जो फर्स्ट पार्टिकल रहेगा उसकी वेलोसिटी इनिशियली सेकंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी उसके इक्वल हो जाएगी। आइए बात करते हैं v2 के लिए। तो देखिए v2 क्या आएगा, v2 इक्वल टू 2mu1, ये 2mu1, ये तो पार्ट हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 2m, अगेन 2m कैंसल, v2 इज इक्वल टू u1। यानी दोनों वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। आप देखिए v1 इक्वल टू u2, v2 इज इक्वल टू u1, दोनों वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। यानी जो पहला पार्टिकल है वो अपनी वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल को दे देगा, सेकंड पार्टिकल अपनी वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल को दे देगा। ये आंसर है, ये केस फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन चल रहा है। केस सेकंड देखते हैं। ये फर्स्ट पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, मास m1। सेकंड पार्टिकल मास सेम है, m1 और m2 दोनों सेम है ना, लेकिन ये इनिशियली रेस्ट में है, u2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, इनिशियली ये रेस्ट में है, तब क्या होगा सोचिए, m दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे क्योंकि वन डायमेंशनल परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, अभी हमने पढ़ा था केस सेकंड। तो देखो v1 इक्वल टू कितना आएगा, u2 के बराबर, और u2 कितना है, 0 के बराबर। यानी सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन कैसा हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। अभी पहले क्या था, सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है, फर्स्ट पार्टिकल मोशन में है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, फर्स्ट पार्टिकल मोशन में नहीं रहेगा, रेस्ट में आ जाएगा, और सेकंड पार्टिकल उतनी ही वेलोसिटी से मोशन में आ जाएगा। तो v2 इज इक्वल टू u1 विच इज इक्वल, हाँ देखिए आगे, क्लियर, कॉपी इट। वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।